और दूसरा भाई मानी भाई का एक थैंकफुल हूँ मैं किस वजह से, क्योंकि आपको ज़रा मछली ये देखो ये रॉकेट है, ये नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमने क्या करना पड़ा, वो फिर कसाई को सेल आउट करने पड़ा। ये चेक करें बछड़े को, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई कमेंट में माशाल्लाह लाजमी लिखिएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उस लॉस से हमें बचा लिया जो हम, तो ये एक साइड पे नहीं है, पूरी जगह पे फैले हैं। ये देख रहे हैं, इसके पूरे जिस्म पे इसके पूरे फैले हुए। दूसरा भाई सबसे बड़ा थैंकफुल उनके लिए हूँ जिन्होंने मुझे इस सीज़न में सपोर्ट करा। अच्छा खीरा है अभी इंशाल्लाह 2026 और 27 का माल है ये। इन्वेस्टमेंट जो हमने लगाई थी ना, अराउंड समझे 2026 की चीज़ है। और ये माशाल्लाह चेक कर सकते हो। तो उसमें से हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, तो वो आपको बता देता हूँ। भाई प्रॉफिट तो हमें इस ये चेक करना, ये छोटा गेना बछड़ा लिया है माशाल्लाह से हमारे मोहम्मद भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई 2025 का सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा था। तो उसके अंदर क्या क्या मसले मसाइल आए थे, आज उस टॉपिक पे ज़रा बात कर लेते हैं। भाई माशाल्लाह से हमारा सीज़न बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता है, माल आपको दिखाया भी था जिसमें अफलातून था, कोको थी, बहुत सारे जानवर थे जिनके अलग अलग से हमने नाम भी रखे हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा माल फुल आउट तो हो गया था, बट एंड पीक टाइम पर जो लंपी के सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे हमारे जानवर पे। पहले तो इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो भाई इन्वेस्टमेंट जो हमने लगाई थी ना, अराउंड समझिए 2 मिलियन के करीब हमारी इन्वेस्टमेंट थी। तो उसमें से हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, तो वो आपको बता देता हूँ। भाई प्रॉफिट तो हमें इस दफ़ा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न के साथ हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं। बीमारियों को किस तरीके से हैंडल करते हैं, जानवर बीमार हो जाता है तो क्या क्या मसले मसाइल आते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ें थी। उसमें से ये हुआ था यार, हमारा सीज़न तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एंड पीक पे जो लंपी आना शुरू हुआ है। जैसे हमारे 2 जानवर थे, जिसमें एक मासूम था और हमारा चुलबुल था। चुलबुल की आपने पहले कंडीशन देखी थी, वो इस वीडियो में थोड़ी चीज़ें अटैच कर दूंगा, वो भी देख लिएगा। फिर मासूम था, वो बेचारा हमारा लंपी में आया था, वो रिकवर्ड होना शुरू हुआ था। तो फिर एक और हमारा जो चुलबुल था, वो फिर लंपी में आ गया था। इसलिए वो सेल आउट नहीं हो सके, तो अनफॉर्चुनेटली हमने क्या करना पड़ा, वो फिर कसाई को सेल आउट करने पड़ गए थे। यार चाहते तो हम भी किसी भी है ना एक आम से बंदे को चिपका सकते हैं। चिपकाने का इस सेंस में मतलब है कि भाई हमने क्या करना है, अब बंदे को जिसको नो हाउ नहीं होती चीज़ों की, क्या है जानवर के अंदर बीमारी क्या है, तो वो जानवर किसी ना किसी को हम चिपका सकते थे। लेकिन यार हमारा जो काम है ना, वो ये वाला काम नहीं है कि हम किसी के साथ गलत करें। तो हमने बेटर यही डिसीजन लिया कि भाई ना किसी को देंगे। तो बेटर यही है, किसी कसाई जो लोग खरीद लेते हैं सीज़न के टाइम पे ये चीज़ें, तो उनको सोल्ड आउट कर दिया था। तो भाई 2 मिलियन की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, तो उसमें से हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। हाँ थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। अब लॉस की आप मुझसे पूछेंगे अमाउंट, तो मैं आपको इस तरीके से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वन बाय वर्ड सारी बताऊं। लेकिन इस दफ़ा हम थोड़े लॉस में गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उस लॉस से हमें बचा लिया जो हम सोच रहे थे। तो कुछ माल था जो हमने क्या कितने लेकर आए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा सोल्ड आउट हो गया था हमारा। इस साल के लिए भी हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, तो वो अभी परचेजिंग अभी स्टार्ट नहीं करी। अभी आप देख रहे हैं बारिशों का जैसा सीज़न चल रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ा है ना हमने खुद डाउन रखी हुई है चीज़ें। लाइव स्लॉट्स अभी ओपन है, और कुछ जो माल खड़ा हुआ है पहले आपको वो भी दिखा देते हैं। जो 2026 की कलेक्शन हमारे पास खड़ी हुई है, जो भाई इंटरेस्टेड हो परचेजिंग के लिए, पलाई के लिए, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको माल दिखा देते हैं, फिर आपको बता दें भाई जो लंपी जो चल रहा था, तो वो किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या मसले मसाइल आते हैं। हमारे पास एक जानवर खड़ा हुआ है, जिसके साथ हमारा एक और जानवर था, जिसको बबलू आपने छोटा सा देखा होगा, जिसको हम फ्यूचर चैम्प बोलते थे। वो अब हमारे पास नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लंपी में आ गया था। मैं उसकी पिक्चर अटैच कर दूंगा अगर मेरे पास हुई, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी चलते पहले वो जानवर दिखाते हैं जो लंपी रिकवर्ड है, जो हमारे दोस्त का है शुएब भाई का, वो आपको दिखाते हैं। फिर आपको बता दें लंपी के सिम्टम्स क्या होते हैं। चलें भाई आए लंपी वाले जानवर पे चलते हैं। पहले आपको दिखा देते हैं लंपी में जो जानवर आते हैं ना, फिर उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है, और दूसरा जो निशानात रह जाते हैं ना, वो किस तरीके से होते हैं। अब ये देख सकते हैं भाई, ये लंपी रिकवर्ड है। अब इसके जिस्म पे आप ये निशान देख रहे हैं, ये सारे अब खुरन के निशान है। ये देख रहे हैं नीचे चोट, ये सब फट रहे हैं। तो ये सारा ये लंपी रिकवर्ड की चीज़ें होती हैं। अच्छा खासी माशाल्लाह बहुत हैवी बछड़ा था। टाइम भी इसने अपना वेट भी लूज़ कर दिया। अब ये है कि इसकी मार्केट वैल्यू अब वो नहीं रही जो थी पहले। टाइमिंग इसकी बात कर लूँ, जैसे बकरा ईद पे जो इसकी वैल्यू थी 5 साढ़े 5 की इसकी वैल्यू थी। अब जाहिर सी बात है, इस कंडीशन में इसको कोई खरीद रहा नहीं था, तो इसने भी हमने सेल आउट नहीं करा था दोस्त ने हमारे। तो ये लंपी के थे। अब ये देखें स्पॉट्स देख रहे हैं, जगह जगह इसके खुरन नुमा जो स्पॉट्स हैं, अब ये सारे फटेंगे। तो ये क्या है, जैसे इंसानों के चोट आ जाती है, निशान रह जाते हैं, तो इस तरीके से खाल के ये सारे निशान रह जाते हैं। दिखाता हूँ, ये एक साइड पे नहीं है, पूरी जगह पे फैले हुए हैं। ये देख रहे हैं इसके पूरे जिस्म पे, इसके पूरे फैले हुए, टांगों पे, पाँव पे, गर्दन वाली साइड पे, फेस पे। अब ये सारे निशानात हैं ये जो इसके अब रह गए। तो ये अब ये है कि इंशाल्लाह अगले साल इसके लिए देखेंगे क्या मामला है। तो एक बछड़ा ये है जो तो हमारे दोस्त का शुएब का, जो तैयार हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं भाई माशाल्लाह से, ओहो ये देखें माशाल्लाह। अब ये चेक करें भाई, गुलाबी बच्चा, और वो भी सूरजमुखी में। खीरा है, कच्चा खीरा है अभी। इंशाल्लाह 2026 और 27 का माल है ये।
इंशाल्लाह इसको तैयार करेंगे हमारा दोस्त, फिर इंशाल्लाह फिर आपको वो भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह कहते तैयार तो वैसे गुलाबी शौकीनों के लिए बेहतरीन चीज़ है, जो भाई इंटरेस्टेड हो। अगर अभी नॉट फॉर सेल है, जब सेल पर आएगा तो इंशाल्लाह फिर वो आपको वो भी दिखाएंगे। फिर एक दोस्त के साथ इंसिडेंट हुआ था, जो चिपकाने की मैं आपसे बातें कर रहा था भाई, एक हमारे दोस्त हैं, ये उनके साथ हुआ था। वो गए थे ख़रीदने के लिए, उनको दो दांत बोल के एक खीरा जानवर उनको चिपका दिया गया था। अब जाहिर सी बात है, दो दांत की कुर्बानी होती है, खीरे की कुर्बानी होती नहीं है। तो अब ये पल रहा है, इंशाल्लाह इसको भी नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी ये भी कच्चा खीरा है, 2026 की चीज़ है। और ये माशाल्लाह चेक कर दो तो पांडा नॉर्मल बछड़ा है, एवरेज बछड़ा, जो 2026 का है। जो भाई इंटरेस्टेड हो, नंबर पे गिवन है, वो आपको दिखा। फिर आ जाते हैं भाई, एक और आ गया हमारे पास 26 की कलेक्शन में। अब इसको मैं ज़रा खड़ा करता हूँ, इसकी मच्छियाँ दिखा, ये देखें ना, चला ये देख। अब इसको खड़ा करा है ना, इसकी मैं आपको ज़रा मछली, ये देखो, ये देखो, ये रॉकेट है, ये नहीं आने देता करीब। ये देख रहे हैं, आवाज़ सुने इसकी, ये चेक करना। ये छोटा गेना बछड़ा लिया है माशाल्लाह से हमारे मोहम्मद भाई ने, 2026 का। इंशाल्लाह इसको तैयार करेंगे, नाव जाला बछड़े में भरपूर है। गेना छोटा साइवाली बछड़ा है। इसको थोड़ा घुमाता हूँ, फिर आपको दिखाता है। ये देखना, ये घूमेगा नहीं, ये अब घूमा, ये अब आएगा। ये देख रहे हैं इसकी हरकत है, ये इसकी मस्सी है। फिर आ जाते हैं आगे। इसका नाम सजेस्ट करिएगा भाई, क्या नाम रखें। हमने इसका नाम सोचा था गट्टू रखेंगे, कमेंट में मेंशन करके। फिर आ जाते हैं भाई, वन एंड ओनली हमारे फार्म का, नोवी भाई का शौक और मोहम्मद भाई का लाडला बछड़ा, लाल बादशाह। स्टिल अभी खीरा, इंशाल्लाह 2026 में इसको तैयार करेंगे। बैठा हुआ है, खड़ा करके दिखाता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है दिन ब दिन। चलो ये चेक करें बछड़े को, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई कमेंट में माशाल्लाह लाजमी लिखिएगा, बछड़ा आप चेक कर सकते हो। स्टिल अभी भी खीरा है, ये अभी भी दो दांत में, मतलब हल्की सी भी झिरी नहीं दी है इसे। ये भी अभी कच्चा खीरा है। और 2026 के लिए इंशाल्लाह इसको तैयार करेंगे, और इंशाल्लाह 26 में ही तैयार करके इसको फॉर सेल के लिए आप लोगों के लिए पेश करेंगे। फिर आ जाते हैं, एक और हमारे पास छोटी एक बच्ची है, वो उस साइड पे बंधी है, वो भी ऐसी मस्ती वाले हैं। चला यहीं से चलते हैं डायरेक्ट, फिर आपको वो भी दिखाते हैं। ये आ गई भाई बच्चिया, ये भी उसी की दीवानी है। ये समझे वो रांझा है तो ये रांझी है। लैला और मजनू वो खड़ा हुआ है इसका। ये भी ऐसी, ये भी मारती है कभी कभार। अरे आज नहीं मारी, आज सीधी हुई है ये इसको। ये भी है ना, बेकाबू रहती है कभी कभार। ये वो लैला ये खड़ी, रांझा उसका दीवाना वो खड़ा हुआ, तो दोनों साथ ही रहते हैं। अलग कर दो तो फिर तंग करना शुरू कर दें। तो भाई ये थे जो अभी 2026 के पास, 2026 का माल जो खड़ा हुआ है, इसको रेडी कर रहे हैं, इंशाल्लाह तैयार कर रहे हैं। अच्छा, पलाई की सर्विस की बात कर लेते हैं। तो भाई पलाई के लिए जो अभी हमारे पास जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं, वो अभी तो ओपन नहीं है। इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद पलाई स्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगी। जो भाई इंटरेस्टेड हो, जो बुक करवाना चाहते हो, वो करवा सकते हैं। प्राइस रेंज बता देता हूँ भाई पलाई सर्विस की क्या है। जैसे मैं आपको जो जानवर एक छोटा बैठा हुआ है, जो खीरा एक और खड़ा हुआ है, काला सफ़ेद बछड़ा जो है, उस टाइप का जानवर होगा तो भाई 25,000 रुपये पलाई है। अगर उससे बड़े जानवर होंगे तो 30 और 35,000 रुपये मैक्सिमम हमारे पास ये पलाई है जानवर होगी। अच्छा, इसके अंदर भाई वनडे में क्या होता है भाई, या तो साइलेज होगा या तो हरा चारा होगा, जिसको कुत्तर बोलते हैं। फिर दलिया हो गई, अट्टी हो गई, छिलका हो गया, खल बनोला होगा, ये चीज़ होगा। फिर सीजनल जो आपका क्या कहते हैं घी और तेल होता है वो। फिर सर्दियों की बात कर लें तो भाई घी और मक्खन जो चलाते हैं वो। तो ये चीज़ें, ये सारा इंग्रेडिएंट जो है ना, ये मंडी के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जिन्होंने मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे पास जो जानवर थे उनकी ग्रोथ चेक करी होगी, माशाल्लाह से सबकी अच्छी ग्रोथ थी। अफलातून की आपने ग्रोथ चेक करी होगी, फिर माइलो थी जो हमारी एक, उसकी भी ग्रोथ चेक करी होगी। तो ये सारे माल थे जो हमने दिखाए थे आपको 2025 के, और अब जो 2026 के माल यहाँ पे तैयार हो रहा है। अब बात कर लेते हैं भाई जो लॉस हुआ था। लॉस की बात कर लूँ तो अराउंड 4 to 5 लाख का हमें लॉस हुआ। किस तरीके से हुआ भाई, जाहिर सी बात है, एक मेरे 2 जानवर थे जो कसाई को बेचे, वो एक जानवर की भी कॉस्ट जो थी ना, वो मुझे रिकवर नहीं थी। जाहिर सी बात है, मैं किसी और को बेचता तो बेटर, मुझे यही डिसीजन लगा यार कसाई को दे देते हैं। उसका गोश्त खाने वाला होता है, लंपी रिकवर्ड जो होता है माल, तो इसलिए हमने वो कसाई को दे दिए थे यार, ना कि किसी के घर पे जाए और बाद में वो हमें यार बद्दुआएं देना शुरू कर दे और हमारा आने वाला सीज़न वो ख़राब हो जाए। तो ये थी सिम्टम्स। और दूसरा भाई सबसे बड़ा थैंकफुल उनके लिए हूँ जिन्होंने मुझे इस सीज़न में सपोर्ट करा। जैसे हमारे मोहम्मद भाई हैं, नोवी भाई है, शोएब भाई है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। और दूसरा, अगर मैं कैटल फार्म की इंडस्ट्री से बात कर लूँ, शाहजैन भाई का मैं बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ भाई कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। सपोर्ट इन सेंस में मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूँ। हस्बी कैटल फार्म की जो ऑनर है शाहजैन भाई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट इस सेंस में यार, मैंने जब जानवर स्किन एलर्जिक में आया था तो मुझे पता नहीं था स्किन एलर्जिक होती क्या है। तो उनको मैंने तस्वीरें सेंड करी, मैं उनसे आज तक नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बताया
फिर जब लंपी में आए जानवर या फिर कुछ जानवर मेरे अपसेट चल रहे थे, वंडा नहीं उठा रहे थे या फिर वेट गेन नहीं कर रहे, तो उन्होंने मुझे उसमें हेल्प आउट करी। फिर एक और फार्मर है अल्फ़ा कैटल फार्म के नाम से, वक्कास भाई नाम है उनका, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत गाइड करा इन चीज़ों में। अब यार डिसहार्ट किस चीज़ से हुआ मैं, यार मैं जिनसे सपोर्ट सोच रहा था ना, नाम नहीं लूँगा उन फार्मर का, दोस्त ही है मेरे एक तरीके से, उनको मैंने मैसेज करे लेकिन कभी भी उनका जवाब सही तरीके से मुझे नहीं मिला। तो इंडस्ट्री में अगर आपको अपने कदम जमाने हैं ना, तो भाई आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा, कोई आपको नहीं बताएगा। मैंने बहुत अच्छे अपने क्लोज जो मेरे बोलते हैं ना दोस्त यार थे, उनसे मैंने हेल्प मांगी थी कि मुझे फार्म की इंडस्ट्री में आना है, काम करना है, तो मुझे गाइड करो। जब फार्म लंपी में आए थे मेरे जाना, तब भी मुझे किसी ने हेल्प आउट नहीं करा, ना किसी ने मुझे गाइड करा। तो ये थी यार 2025 की जो एक हमारा स्टार्टअप एक स्टार्ट करा था फार्म को लेके, वो थी। और दूसरा भाई मानी भाई का एक थैंकफुल हूँ मैं किस वजह से, क्योंकि भाई उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई थी बहुत पहले, कि उनकी वीडियो आई थी, बोलने थे यार कभी भी है ना डायरेक्ट किसी का माल पलाई पे मत लेना, पहले खुद एक्सपीरियंस करो 5-6 महीने 10 महीने 10-5 माल पालो, एक्सपीरियंस करो, फिर इंशाल्लाह किसी को ऑफर दो। तो अल्लाह का शुक्र है भाई, अब इतने स्टेबल हो चुका हूँ कि अभी भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 100% सीख चुके हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब अगर किसी का माल मैं पलाई पर लेता हूँ ना, तो इंशाल्लाह उसको रिजल्ट ज़रूर दूंगा। तो ये थी भाई आज थोड़ी सी छोटी सी अपडेट, 2025 की और 26 की मैंने आपको एक साथ बना के दी है। और वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी यार, थोड़े काम में मसरूफ थे, थोड़ी बारिशें वगैरह चल रही हैं, तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे सैटरडे संडे इसी तरीके से आपको ऑन एंड ऑफ वीडियोस आपको फार्म की भी और दूसरी मंडीज़ की भी ना आपको वीडियो दे सकें। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।